Hi everyone, how are you? Hope you are all doing fine. And sometimes it's a good idea to just connect to our masters, our guides, कि क्या वो हमें बताना चाह रहे हैं. तो जो भी रीडिंग होती है उसको एक गाइडेंस की तरह लेना है उसको और वो तभी हमें उसका फ़ायदा भी होता है जब हम जो भी हमें बताने की कोशिश की जा रही है वी जस्ट टेक एन एडवाइस एंड दैट्स इट. बिकॉज़ हर चीज़ जो है वो चेंज हो सकती है अगर हम चाहें. और यही वजह है कि कई बार जब हम रीडिंग्स के लिए भी जाते हैं और हम वो सुनना चाहते हैं जो हम सुनना चाहते हैं और उसी के बेस पे हमें ऐसा लगता है कि ये रीडिंग सही है या गलत है, देन वी डोंट टेक द एडवांटेज ऑफ दैट रीडिंग और दैट गाइडेंस. सो प्लीज़ जो भी आपको बताया जाए आप उससे देखिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके पास वो पावर है कि आप किसी भी चीज़ को चेंज कर सकते हैं. तो आज हम देखेंगे कलेक्टिव एनर्जी ऑफ डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन. So this is the card for divine feminine and this is for divine masculine. So let's begin with the collective energy of divine feminine. Okay, let's see what card says. So the first card is Hermit, number 9. So Hermit card क्या रिफ्लेक्ट करता है? Hermit card ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं वो इस टाइम अपने पूरे हर्मिट मोड में हैं, स्पिरिचुअल मोड में हैं, अपने आप को अपने इनर बीइंग के साथ कनेक्ट करना सीख रही हैं. इट्स होल्डिंग अ लैम्प कि आप उस लाइट को अपनी लाइफ में आने दे रहे हैं जो आपके लिए ज़रूरी है, जो हम सब के लिए ज़रूरी है. तो दिस इज़ समथिंग रिफ्लेक्टिंग योर इनर बीइंग एंड यू आर गेटिंग कनेक्टेड टू योर इनर सेल्फ. आपका जो डिवाइन फ्रेगमेंट है, आपकी जो डिविनिटी है, उसके साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं और इस लाइट को अपने साथ अंदर आने दे रहे हैं. दूसरा कार्ड आई ओपन विद द इंटेंशन कि जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं वो अपने हार्ट स्पेस में कैसी हैं, उनकी एनर्जी जो है वो हार्ट स्पेस में कैसी है. तो ये अगेन नंबर 9 एंड दिस कार्ड इज़ 9 ऑफ सोर्ड्स. सो 9 ऑफ सोर्ड्स जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एक आप इस पर्सन को देखेंगे कि बहुत सारी जो है वो तलवारें उसके सिर के ऊपर जैसे लटक रही हैं और वो बैठा हुआ है अपना सिर पकड़ कर. तो ये एनर्जी रिफ्लेक्ट करता है कि हम कुछ सोच रहे हैं. जब हम इस तरह से बैठते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं? हम अपने पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं, हमारे साथ क्या क्या हुआ. हम जो फीलिंग है हमारी रिग्रेट की, गिल्ट की या फियर की, होपलेसनेस की, बिकॉज तलवारें लटकी हुई हैं, इट मीन्स कि हम एक ऐसी स्पेस में हैं कि जो भी हमारे साथ कुछ इस तरह की घटनाएं हुई जो बहुत अप्रोप्रिएट नहीं थी, जहां हमें बहुत सारे चैलेंजेस मिले, अभी हम उसके बारे में जो है वो सोच रहे हैं. हमें स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कंसर्न है. और वैसे भी इस टाइम जो हम बार बार इस चीज़ को बात कर रहे हैं कि जो अनवर्दीनेस का इशू है या जो डीपर इश्यूज़ हैं या जो ऐसे इश्यूज़ हैं कि आई एम नॉट सपोर्टेड, आई एम नॉट प्रोटेक्टेड, वो बहुत डीपर लेयर पे हीलिंग हो रही है. तो इधर डिवाइन फेमिनिन जो है वो अपने हार्ट स्पेस में बहुत सारा इस तरह की जो फीलिंग्स हैं उनको कॉन्टम्पलेट कर रही है, उनको जो है बहुत स्ट्रांगली सोच रही है. एंड कई बार like she's feeling overwhelmed. Then the next card is the 5 of cups. और 5 of cups मैंने इस इंटेंशन से निकाला कि वो अपने माइंड स्पेस में किस तरह है. जैसे ये अपने हार्ट स्पेस में जो डिवाइन फेमिनिन है उनकी क्या एनर्जी है, दिस इज़ फॉर देयर माइंड स्पेस और यू कैन से देयर मैस्कुलिन एनर्जी. तो 5 द 5 of cups अगर आप देखेंगे 3 कप्स नीचे गिरे हुए हैं, 2 कप्स खड़े हुए हैं एंड दैट पर्सन इज़ लुकिंग एट द जो उसके कप्स गिरे हुए हैं. तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है? अगेन द सैडनेस, द लॉस, लोनलीनेस, जो एनर्जी है इस कार्ड की वो बहुत ही एक डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है. और ये जो एक लाइक कि वो बहुत ही जो अंदर एक डीप फीलिंग होती है एंगर की. वैसे भी कप
किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, कप रिप्रेजेंट करते हैं आपके इमोशंस को। तो जो भी एक एंगर है या डिससेटिस्फैक्शन है उसको, जो अपने माइंड में, जो भी आप अपने डिवाइन फेमिनिन ने जो भी अपने माइंड से अचीव करने की कोशिश की, जो भी लॉजिकली अचीव करने की कोशिश की, वहाँ पर उसको चैलेंज मिल रहे हैं। और जो उसका इश्यूज़ हैं, जो डीप इश्यूज़ हैं, वो बहुत सरफेस पे आ रहे हैं, एंड शी इज़ जस्ट dwelling into it. Okay, so next card, let's see that when this card I asked for the masters, what do you want to say to the divine feminine at this time? तो जो मास्टर्स की वार्निंग है एक तरह से, वो अगेन नंबर 5. सो अगर आप देखेंगे ये पैटर्न 9595, राइट? सो 9595 वैसे भी क्या चीज़ दिखाता है? एंडिंग ऑफ समथिंग, एंडिंग ऑफ अ साइकिल. तो बिलीव मी कि जो भी डिवाइन फेमिनिन्स अपने ऊपर काम कर रही हैं, दिस इज़ द एंड ऑफ दैट साइकिल. तो ये 5 नंबर के साथ मास्टर्स क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? मास्टर्स वार्न कर रहे हैं कि जो भी आपकी रिलेशनशिप है, चाहे वो अपने साथ है, चाहे वो किसी के भी साथ है, उसको एग्जामिन करने का ज़रूरत है. यहाँ कन्फ्रंटेशन की ज़रूरत है आपको. अगर आप किसी चीज़ से अभी भागेंगे, अगर आप इग्नोर करेंगे, तो दैट विल ब्लो अप इन वेरी बिग वे. तो आपको सबसे पहले, और एक चीज़ और जो मैं यहाँ पर रीड कर रही हूँ कि पुअर कम्युनिकेशन. आप कोई भी चीज़ को अगर होल्ड करके रखेंगे और अंदर ही उसको अपने माइंड और हार्ट के बीच में चलाते रहेंगे, देन यू वोंट बी एबल टू रिलीज़ इट. तो सबसे पहले जो एक डिवाइन फेमिनिन में ये इशू भी होता है कि वो अपनी बात को रख नहीं पाती. And this is not divine feminine, this is a normal feminine. Okay, so as हम ये बात बहुत बार बोल चुके हैं कि जब तक हम अपनी डिविनिटी में नहीं आते, we have no right to even call us divine feminine just because we are in twin flame journey. तो अगर आप अपने डीपर इश्यूज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो सिर्फ इश्यूज़ हैं, आप उनके ऊपर सिर्फ काम कीजिए, उनसे घबराइए मत, उनको घबरा कर उनको इग्नोर मत कीजिए, उनको सप्रेस मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो आगे की सिचुएशंस जो हैं वो और टफ होने वाली हैं, बिकॉज यू हैव टू रिलीज इट. बिलीव मी. तो एस्केपिज्म इज़ नॉट योर रूट, माय डियर डिवाइन फेमिनिन. नाउ नेक्स्ट इज चैरियट. यस, दैट्स व्हाट द चैरियट एनर्जी इज सेइंग, एंड दिस इज ऑल्सो द मास्टर्स गाइडेंस. मास्टर्स क्या बोल रहे हैं कि आपको किसी भी चीज़ को दबाना नहीं है, आप कम्युनिकेशन कीजिए, आप उनको सप्रेस मत कीजिए. एंड द चैरियट का मतलब है कि आप जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, जितना आप सोचते हैं उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं. जो अपने गोल सेट कीजिए, और जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है, जो आपकी ये वाली स्ट्रेंथ है, हर्मिट वाली स्ट्रेंथ है, आप इससे ऑपरेट कीजिए. अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कीजिए, और अपनी इनर स्ट्रेंथ के साथ जब आप आगे चलेंगे, देन द एनर्जी ऑफ दिस कार्ड रिप्रेजेंट्स द विक्ट्री. आपको, यू शुड बी ड्रिवन बाय योर सक्सेस. हाउ डिवाइन फेमिनिन इज दैट शी विन एट ऑल द कॉस्ट. तो जो भी आपका पाथ है, जो भी आपका गोल है, उसको आप बिना किसी हिचक के पाने के लिए आगे बढ़ते रहिए. और विल पावर इज योर positive strength. Okay, so use your positive strength, because your guides, they wants you to focus on your energies on a specific path or goal. इधर उधर डाइवर्ट मत होइए, उन चीज़ों को अपने अंदर मत दबाइए. जो भी हैं उनको आने दीजिए, उनको हील कीजिए, उनको बैलेंस कीजिए, और एक विक्टोरियस एनर्जी में रहिए, बिकॉज यू don't know how much strength you have, divine feminine. And yes, again the second card, your masters are telling you that just be like a fool. Just क्या होता है फूल? जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है जिसके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं होती, जिसके अंदर कोई फियर नहीं होता. एंड वो क्या करता है? वो रिलैक्स, हैव फन इन एवरी सिचुएशन. तो सबसे पहले तो आप सीखिए 0. दिस नंबर इज begin with your innocence. Okay, so don't create a conflict. Don't उसको अपनी feelings को दबाएं नहीं, उनको honor करें. just relax, have fun and play out.
लाइक जो प्रेजेंट मोमेंट होता है, अगर आप जितना उसमें रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब भी हम पास्ट में जाते हैं या जब भी हम फ्यूचर में जाते हैं, वहाँ डार्कनेस के अलावा कुछ नहीं होता। पास्ट में कुछ ऐसी मेमोरीज होंगी जो हमारे गलत एक्सपीरियंसेस होंगे। फ्यूचर को अगर हम उसी चीज़ से देखते रहेंगे तो वहाँ से भी हम यही क्रिएट करते रहेंगे। तो बेटर बी लाइक अ फूल, बी फ्री एंड बी हैप्पी। Now your next card is love, and let's open the other cards also. Yeah, they are so very well connected with each other, my dear divine feminines. Just see, even if you see this card, the mending हार्ट के दो टुकड़े हो रखे हैं और उनको एक तरह से जो आपका यिन एंड यांग, अपनी दोनों एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, अपने हार्ट और लॉजिकल माइंड को बैलेंस कीजिए। बैलेंस इज मस्ट। इट्स नॉट दैट यू हैव टू बी you should not use your brain. Use your brain, okay, but don't live in your logics, because your logics will weigh you down. लेकिन जब आप किसी भी चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए एक बैलेंस क्रिएट करेंगे अपने माइंड और अपने हार्ट के बीच में, then you will have a win-win situation and release whatever is not needed for you. And again 27 number, so 27 is 9. Okay, so 9-5 is the frequency of this card, divine feminine. आपकी लाइफ से बहुत सारी चीज़ें जो अब आपके लिए ज़रूरी नहीं हैं वो जा रही हैं। आपकी जो एक साइकिल है वो एंड हो रही है। यहाँ आप न्यू बिगनिंग के लिए तैयार हैं। तो न्यू बिगनिंग के लिए आपको हर चीज़ लेट द लव मैनिफेस्ट इन योर लाइफ, और उससे सबसे पहले कहाँ क्रिएट करना है ये लव? आपके अपने अंदर। और कैसे क्रिएट होगा? जब आप इन एनर्जीज़ को जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, जो भी आपके थॉट प्रोसेस हैं, सोड की एनर्जीज एनीवे इट्स एयर, इट्स ऑल थॉट्स, सो डोंट बी टू मच इनटू थिंकिंग। यस, आपको चेक करना है कि आपके क्या थॉट्स हैं, लेकिन उसमें उलझना नहीं है। उनको सिर्फ इस दृष्टि से देखना है कि हमको उनको हील करना है, उनको बैलेंस में लाना है, बिकॉज यू आर गाइडेड, यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर विक्टोरियस एंड यू हैव इमेंस स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ। आप जब भी कोई इस पावर को अगर बाहर यूज़ करना चाहेंगे, राइट, अगर आप सोचेंगे कि जो ये डिवाइन फेमिनिन का इशू है कि आई एम नॉट प्रोटेक्टेड, आई एम नॉट सपोर्टेड, तो वो जो सपोर्ट और प्रोटेक्शन हम बाहर से मांग रहे हैं वो कहाँ से आ रही है? वो हमारी ईगो सेल्फ से आ रही है। और इसीलिए हमें बार बार चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि हम अगर अभी भी चीज़ों को बाहर से ढूंढने की कोशिश करेंगे, किसी और से लेने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ हमारी लाइफ में चैलेंज आएगा। As much as you will balance your own energy, you channelize your own energy, be in this full energy, in playfulness, and keep healing your heart space and love and affection to yourself. Rest, release, and you will end this cycle of separation, this cycle of suffering, this cycle of, because जो suffering है, you don't need that, you don't require. healing के लिए भी जब हमारी लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो हमें कुछ लेसन्स सिखाने की कोशिश कर रही हैं, तो देर आर ओनली टू वेज. वन वे इज यू फिनिश दैट बाय सफरिंग, एंड सेकेंड, जस्ट चेक योर लेसन, सी योर लेसन एंड लर्न इट, एंड don't repeat the same mistakes over and over again. So why to suffer when there is lots of guidance for all of you, when there is lots of strength you are carrying? You are divine feminine, you are carrying the power of goddess. So just channelize that power, be with yourself, and keep moving ahead, my divine feminine. Hope you like this reading, and if you have any kind of guidance you think that you require, please take the guidance. The moment we take guidance as it is, we heal in itself. Okay, so thank you very much. And now let's go to the current energy of divine masculine. So let's begin with the current energy of, and of course this is the collective energy. So mainly
कि डिवाइन मैस्कुलिन की क्या एनर्जी है इस टाइम. ओके, सो द फर्स्ट कार्ड इज स्टार. स्टार इज, ये कार्ड क्या बता रहा है? ये कार्ड बता रहा है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है, अब वो इंटरेस्टेड हैं अपने आप को जानने में. अभी तक जो वो हर टाइम एक सोशल स्ट्रक्चर के हिसाब से जो चलते थे, तो वहाँ से अब उनकी थोड़ी वापसी हो रही है एंड वो अपने बारे में जानना चाहते हैं. उनकी जो होप है, जो अब अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उनका कनेक्शन हो रहा है. दे आर कनेक्टिंग विद द सेलेस्टियल बीइंग्स, द स्टार्स एंड वाटर. यू कैन सी इट रिप्रेजेंट्स देयर ओन इमोशंस. तो वो एक नई होप, नई आशा के साथ, नई फेथ के साथ अब उन्हें डिवाइन में, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी में, अपने साथ कनेक्शन में एक मज़ा आ रहा है. दे स्टार्टेड लर्निंग व्हाट इट इज़. अभी दे आर ओपनिंग अप. जो उनकी इंसाइट है फ्यूचर के लिए, वो जो है अब अपने स्पिरिचुअल सेल्फ के साथ कनेक्ट होकर आगे बढ़ना चाहते हैं टूवर्ड्स द लाइट, बिकॉज दे आर सीइंग द लाइट एट द एंड ऑफ द डार्क. अभी तक उन्होंने जो भी स्ट्रगल किया है इस 3D कॉन्शियसनेस के साथ, दे वर रियली स्ट्रगलिंग. सो दिस इज़ फर्स्ट टाइम नाउ दे आर ओपनिंग अप, दे आर कनेक्टिंग विद देयर स्पिरिचुअल एनर्जी. क्योंकि अभी तक जब अपनी ईगो सेल्फ में होते हैं तो वी डोंट बिलीव इन डिवाइन. हम अक्सर बोलते हैं अरे ये सब कुछ नहीं होता, हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ, अपने माइंड के साथ आगे बढ़ना है. लेकिन नाउ द डिवाइन मैस्कुलिन इज अंडरस्टैंडिंग देयर इज मोर टुवर्ड्स माई लाइफ. So what it is connecting, they are connecting to their inner self. Up, the next card is the Two of Pentacles. When you are seeing this Two of Pentacles, a boy is juggling with this, and what it is representing, when the divine masculine in its heart space. So यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर भी वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है. जैसे इट वॉज अर्लियर, the masculine energy was one-sided in their head, and they were not coming down to their heart and understanding their spiritual self. But now they are bringing the balance in between their heart and in their mind, and they have this infinite symbol is representing that they have immense strength to do that. They are capable of bringing the balance. तो जो भी अभी तक अगर इसको बैलेंस को लाने में, इवन इफ देर इज़ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेस, बट दे आर नॉट वरिंग अबाउट इट, बिकॉज नाउ दे आर, अभी उनको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता चल रहा है, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में पता चल रहा है. क्योंकि नाउ they were struggling a lot in their mind, in their ego. So they are moving towards light. Yes. And the next card is also Six of Swords, and as you can see there is it's symbolize that उनकी जर्नी शुरू हो चुकी है. ये कार्ड की एनर्जी जो है एक जर्नी को दर्शाती है. तो अब उनकी जो है ट्रैवलिंग शुरू हो चुकी है. ट्रैवलिंग फ्रॉम देयर माइंड स्पेस टू देयर हार्ट स्पेस. नाउ देयर हीलिंग प्रोसेस हैज़ बिगन. एंड जो भी एक उनके जो इमोशंस हैं वहाँ पर थोड़ी कामनेस आ रही है. एक ट्रांजिशन पीरियड है उनके लिए, जो it is representing that he's overcoming the obstacle. Healing process may be little slow because it's showing the calmer water, so it is slow, but their emotions are getting very very calm, and they are learning how to let go of their जो भी एक स्ट्रगल थी माइंड की, या देयर हेट्रेड, देयर स्टबर्ननेस, जो भी इस तरह के इश्यूज थे उनके, जो रेजिस्ट करते थे वो अपने आप को जानने के लिए, एंड दे वर ऑलवेज आउट इन द लॉजिकल वर्ल्ड. दे आर रिलीजिंग दैट एंड दे आर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स देयर knowing to themselves. And now I open this card as a what is masters are telling them, masters guidance for them. So masters are encouraging them, they are cheering them up, and they are saying that you are on the right path, because it represents
celebration. So masters are saying you are capable of what you do, and combining your skills and your experiences, जो भी आपकी strength है, जो आपका logical mind, what I said in feminine reading, कि जो आपका mind है उसको आपको अब सीख रहे हैं कि उसको कैसे यूज़ करना है और उसको कंबाइन करना है अपने एक्सपीरियंसेस के साथ, कि जो भी आपने अपने ईगो में रहकर, अपनी लॉजिकल स्पेस में रहकर जो भी आपने वहाँ पर एक्सपीरियंस गेन किए हैं, जो भी आपने सीखा है, उनको अब फिल्टर करना है, अपने माइंड को यूज़ करना है और उनको अपने लाइफ में किस तरह से इस्टेब्लिश करना है, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ कैसे कनेक्ट करना है. इट इज़ very very good sign. So masters are cheering them up. And the next card is 3 of swords. Sometimes हम ये सोचते हैं कि ये 3 of swords जो है cards, it's not a good omen, but let's see what is the next card. Wow. So ace of cups, that's beautiful. So when it is appearing with ace of cups, and this is the guidance from the masters, that's what the intention when I took out these cards. तो what masters are saying कि आपने अपने हार्ट में जो भी दर्द इकट्ठा किया है, जो भी एक्सपीरियंसेस इकट्ठे किए हैं, जस्ट लेट देम फ्लो आउट. और जैसे जैसे आप इन बिकॉज जब हमारा हार्ट स्पेस ब्लॉक होता है तो वी डोंट फील लव, वी डोंट फील, हम एक वो सेंसिटिव एनर्जी जो है उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, एंड देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ स्ट्रगल. तो जो भी आपने स्ट्रगल वहाँ पर झेली है, अब टाइम है कि आपको रिवॉर्ड मिल सकें. एंड दिस, तो जैसे जैसे आप अपने आप वेरी क्लोज, एज आई सेड, रिवॉर्ड्स के पास हैं, और जैसे जैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने कॉन्शियसली देख पा रहे हैं, उनको हील कर पा रहे हैं, उनको महसूस कर पा रहे हैं, बहुत जल्द there is a big transformation is going to happen in your life. And let's see what the other card saying is. Stay connected, boundaries, and change direction. Yes, divine masculine. जब हम दूसरों के बनाए हुए नियमों पर चलते हैं, जब हम बाहर के अपने से कनेक्ट नहीं होते हैं, तो हम अपनी डिविनिटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, हम अपने स्पिरिचुअल सेल्फ से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, और हम बाहर चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, वहाँ से ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं. तो नाउ योर मास्टर्स आर सेइंग कि यू बी कनेक्टेड विद योर डिवाइन एनर्जी, बी कनेक्टेड विद योर स्पिरिचुअल पाथ, बी कनेक्टेड विद योर गॉड, बिकॉज we are there around you, inside you, and that is your real strength, not the strength you were thinking and power you were thinking coming from your ego that has put you down. And now जब आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके साथ कनेक्शन में रहिए और अपनी बाउंड्रीज सेट कीजिए. ये टाइम है आपका अपने डायरेक्शन चेंज करने का. जिस तरफ आप बढ़ रहे थे, दैट वॉज नॉट योर रियल पाथ. योर रियल पाथ इज़ नाउ एंड हियर. सेट योर बाउंड्रीज. बाउंड्रीज कहाँ पर सेट करनी है कि आपको दूसरे के बनाए हुए रास्तों पर नहीं चलना है, आपको अपने साथ कनेक्ट रहना है. आपका हार्ट स्पेस क्या बोलता है, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी, आपकी जो आपकी डिवाइन सेल्फ है वो आपको कैसे गाइड कर रही है, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड रहिए. आप अपनी हीलिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड रहिए. और अब जब ये आप अपनी नई पहचान बना रहे हैं तो आप उसके साथ कनेक्टेड रहिए, उससे डिस्कनेक्ट मत होइए, क्योंकि वहाँ आप अपनी पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को लूज़ करते हैं. सो दैट्स ऑल for divine masculine. It's a beautiful energy for divine masculine and divine feminine. So whatever you have learned from here, I'm sure that it is going to help you, and I'll see you all very very happy, very grounded, and there are lots and lots of miracles are happening coming on your way. So be good, बी हील्ड. द ओनली, सिर्फ आपको ये सीखना है कि आपके लिए कौन सा रास्ता सही है. जब आप गाइडेंस मांगते हैं तो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल टू यू. लुक आफ्टर योर सेल्फ एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच.